वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग 0 to 70 इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री इन वन नाइट वाली सीरीज़ में आज हम लोग जिसका पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। तो इसके पहले ऑलरेडी हम 5 पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं, जिसमें मैंने पांचों यूनिट्स जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हैं उनको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप उनको भी जाके देख लीजिए। इस सीरीज़ में बेसिकली हम वन शॉट में एक यूनिट जो है ख़त्म कर देते हैं, यानी कि एक वीडियो में आपको सारी जो पूरी यूनिट में जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे मैं कवर अप करवा देती हूँ। तो प्लीज़ उस जो भी मतलब पांचों यूनिट है उनको जाके प्लीज़ देखिए। आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड आई बटन पे भी मिल जाएगी, राइट। तो आज हम लोग बेसिकली इसका यूनिट नंबर 6 करने वाले हैं, पार्ट 6 करने वाले हैं बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो ऑफिशियल साइट से, ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम द आरजीपीवी वेबसाइट, ठीक है, आरजीपीवी वेबसाइट से जो ऑफिशियल सिलेबस है इस यूनिट का वो बेसिकली मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि आपने जो है ऑफिशियल साइट के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, इस पूरे मतलब वीडियो में आप बाद में जो है नोट्स से रेफ़र कर सकते हो। आपको सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर अप मिल जाएंगे, राइट। चलिए कंटेंट लिस्ट जिसको बेसिकली हम हर टॉपिक के बाद आके रेफर करेंगे ताकि हम पता कर पाए कि बेसिकली हमने क्या टॉपिक पढ़ा। और बेसिकली इसमें मैं ये भी बता देती हूँ चेक करके कि हमने कितने टॉपिक्स कर लिए एंड बेसिकली यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए लेट स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारे बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, डेफिनेशन एंड बेसिकली कुछ की पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली क्या है इसकी डेफिनेशन? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। तो बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा EMR, ठीक है, EMR विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसके अंदर आप देखो तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। लाइक अभी मैं आपको इसके आगे एक फोटो भी दिखाने वाली हूँ एक डायग्राम में। तो काफ़ी सारे जो होते हैं इसके अंदर रीजन्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूवी, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है, इस तरीके के। तो इन जो रीजन्स में है मैटर का या फिर सब्सटेंस का किस तरीके से जो बिहेवियर है, ठीक है, वो हम बेसिकली देखते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू, इस स्टडी के थ्रू, राइट। तो ये बेसिकली उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी हमको बताती है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है बेसिकली इन इन बेसिकली रीजन्स में किस तरीके से हम जो है मैटर है या फिर जो भी सब्सटेंस है उसका बेसिकली किस तरीके से नेचर बिहेवियर होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देन इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि व्हेन मैटर अब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट अंडरगोज ट्रांजिशंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ रहती है कि जैसे जो EMR है, जब मैटर ने, ठीक है, जब मैटर ने या फिर जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसने अब्जॉर्व कर लिया जिस भी रीजन में वो है, ठीक है, तो उसको बेसिकली काफ़ी सारे ट्रांजिशंस, ठीक है, और बहुत सारे एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इनके थ्रू जाना पड़ता है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और इन सब के थ्रू जो है जाना पड़ता है, ठीक है। दिस ट्रांजिशन गिव अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेडिएशन एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशंस है ये बेसिकली हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं एक स्पेक्ट्रा के बारे में। और बेसिकली जो मतलब किस तरीके का, मतलब ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रांजिशन एंड सब्सटेंस, ठीक है। किस तरीके का सब्सटेंस होने वाला है, किस तरीके का रेडिएशन है, लाइक किस रीजन में है, इन सब पे जो है ये बेसिकली करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो भी EMR है उससे रेडिएशन क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, अब्जॉर्ब होता है। फिर वो कुछ ट्रांजिशंस या फिर आप कह लो एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल्स पे जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो ट्रांजिशंस है ये क्या देते हैं, हमको एक स्पेक्ट्रा देते हैं जो बेसिकली किस किस पे डिपेंडेंट होता है, रेडिएशन पे और सब्सटेंस पे, ठीक है। तो सिंपल सा आप ऐसे जो है छोटे छोटे लाइक लाइन वाइज डायग्राम से याद कर सकते हैं इस पूरे प्रिंसिपल को, ठीक है। देन की पॉइंट क्या है कि डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज, ठीक है, बहुत टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती है, जैसे कि IR हो गई, UV हो गई, माइक्रोवेव हो गई, ठीक है, एक होती है वाइब्रेशनल IR, ठीक है। ये जो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट EM के स्पेक्ट्रम को बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली की पॉइंट कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम में यहाँ पे हमारी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस जो हमने फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये बेसिकली हमने यहाँ पे कर लिया है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि
किस तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो सबसे पहले बता सकती हूँ कि इसका क्वेश्चन आपको डिफाइन वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। एंड जिसमें लाइक अगर आपके 4-5 मार्क्स का हो तो लाइक हर जो पार्ट है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है, तो ये उस डिफाइंड वाले पार्ट में आ सकता है। नेक्स्ट अप इज दैट कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी छोटे क्वेश्चन का, जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनका जो लास्ट में आपने देखा एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, ये उसका पार्ट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अप इसकी आप इसको एज कॉपी भरने वाला टॉपिक, हैशटैग कॉपी भरने वाला टॉपिक भी यूज़ कर सकते हो। लाइक बड़े क्वेश्चन के जो इंट्रोज में है उसमें आप इसको यूज़ अप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको प्लीज़ देखिएगा क्योंकि इससे आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट है पूरा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह का काफ़ी अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अप इस देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। और इससे बेसिकली आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मतलब होता क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एंड इसको हम क्यों इतना ज़्यादा बेसिकली पढ़ते हैं, या फिर इसकी एक यूनिट ही हमने पूरी बना दी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ये नहीं, RCl, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, अब ये किस तरीके का कंपाउंड है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एंड ऑल, ये सब जो है हमको बेसिकली कौन बताता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हो सकता है कि इसके में लाइक Cl का कोई स्ट्रक्चर हो, आपने देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर भी आता है, ठीक है। उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि लाइन स्ट्रक्चर है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग लाइक हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके शेप्स भी होते हैं, लीनियर, बेसिकली टेट्राहेड्रल, एंड ये तो ये स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन भी करता है। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, कौन सा बेसिकली फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी एनालिसिस करता है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली यानी कि आप कह सकते हो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे मोलैरिटी, वॉल्यूम एंड ऑल। तो ये जो है बेसिकली इस चीज़ को भी मेजर करता है, लाइक जो पूरा मोल कंसेप्ट है वो भी, उसका भी थोड़ा बहुत ये काम करता है। फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल एनालिसिस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल एनालिसिस, तो ये बेसिकली क्या है, फार्मास्यूटिकल मतलब कि बेसिकली कुछ जो है बेसिकली आप ये कह सकते हो जो मेडिसिन, ठीक है, जो होते हैं मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन से बेसिकली रिलेटेड चीज़ें जो है उनमें भी ये काम करते हैं, कि आपने देखा यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह में भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, उनका उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल में, इसमें, ठीक है। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और क्या बेसिकली केमिकल एनालिसिस है, बेसिकली किस तरीके से वो क्या रिएक्शंस करने वाले हैं, और उसमें बेसिकली कितना कंपाउंड ऑफ डीजे, जैसे आपने देखा होगा हर मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है कि ये इतने प्रपोर्शन में ये है, उतने प्रपोर्शन में ये है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी हम स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंट का पोल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंट के जो पोल्यूशन भी होता है उसमें भी थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एयर वाइज, ठीक है, एयर वाइज जो है पोल्यूशन होता है, वाटर वाइज पोल्यूशन होता है, सॉइल वाइज पोल्यूशन होता है, तो उनमें क्या बेसिकली केमिकल्स हैं उनकी जो बेसिकली क्वांटिटी है उसके लिए भी ये पोल्यूशन वाली सीन के हिसाब से भी बेसिकली यहाँ पे ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस थी बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना, सिंपल सा है कि हमने बेसिकली क्या करता है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का डिटर्मिनेशन है, स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन है, फंक्शनल ग्रुप, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल एनालिसिस, एंड बेसिकली इन्वायरमेंट का पोल्यूशन बेसिकली ये देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड टॉपिक भी हो चुका है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये आपको अगेन मैं बताती हूँ, जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन होता है उससे कोई छोटा क्वेश्चन जो होता है उस छोटे क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि आपको ये पूरा एक ही क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। एंड अगेन आपसे कहूँ तो लाइक काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको इसको कुछ अदर अदर लैंग्वेज में, ठीक है, अदर लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूरा ही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, लाइक इस पे वैसे जनरली मैं बताऊँ तो इतना नहीं पूछते हैं, बट हाँ दिस इज अ लक वाइज वाला टॉपिक, कि अगर आप पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली अच्छा ही रहेगा क्योंकि इजी है ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम जो है
यहाँ पे मैं बता दूं आपको, देखो इसका डायग्राम मैंने दूसरी स्लाइड में ऐड कर दिया। दिस इज़ द मोस्ट इजी डायग्राम जो मुझे मिला है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। पहले मैं बता ही देती हूँ इससे, और तभी आपको बेसिकली जो है समझा देती हूँ पूरा प्रोसेस, तब आपको जो लिखने वाइज इसका काम है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हो रहा है, सबसे पहले एक लाइट सोर्स है, यहाँ से ये एंट्रेंस स्लिट है, मतलब कि लाइट जो है यहाँ से देखो निकल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिज्म लगाया हुआ है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्रिज्म, ठीक है, जिससे बेसिकली क्या हुआ है, लाइट स्प्लिट हुई है। फिर यहाँ से एग्जिट होके बेसिकली जो सैंपल है, ठीक है, उसमें जा रही है सैंपल जो है बेसिकली। इसके बाद बेसिकली एक डिटेक्टर लगा रहता है जो ये सिग्नल्स को क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो था बहुत ही इजी डायग्राम है तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जब भी क्वेश्चन आता है आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो मेन कंपोनेंट्स क्या है इसके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देखो, बहुत ही हाईली रिकमेंड मैं कर रही हूँ कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का सबसे इजी डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि बेसिकली आप एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाने बैठो, ठीक है, उतना टाइम नहीं होता, राइट। तो बेसिकली सबसे इजी डायग्राम जो था वो ही मैंने आपको निकाल के दिया है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि एक लाइट सोर्स है, तो सोर्स ऑफ ईएम रेडिएशन जो इस पे बेसिकली जो है प्रोड्यूस करता है वेवलेंथ, जो कि हो सकता है यूवी लैंप या फिर आईआर लैंप या फिर बहुत सारे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हो सकता है वेवलेंथ सिलेक्टर, ठीक है। तो वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करता है, एक मोनोक्रोमेटर होता है, लाइक एक ही टाइप की वेवलेंथ निकालने वाला, जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो फिल्टर आउट करता है और उसी को ही निकालता है। फिर होता है सैंपल होल्डर, जो कि बेसिकली उसी पाथ पे जहाँ पे बीम होती है वहीं पे ही जो है सैंपल को होल्ड करके चलता है। फिर एक होता है फोटो डिटेक्टर, जो कि बेसिकली जो भी अब्जॉर्ब लाइट होती है, ठीक है, उसको बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और एक होता है रिसेप्टर, जो कि बेसिकली आउटपुट को डिस्प्ले करता है, जो हो सकते हैं, जो आउटपुट है वो बेसिकली यूनिट्स में आता है या फिर अब्जॉर्बेंस में या फिर ट्रांसमिटेड में, ठीक है। तो यही है बहुत सिंपल, कि सबसे पहले लाइट सोर्स से रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो लाइट है वो प्रोड्यूस करी, जो कि यूवी लैंप या आईआर लैंप हो सकता है। फिर वेवलेंथ सिलेक्टर ने पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है उसको फिल्टर आउट किया, एक ही वेवलेंथ स्पेसिफिक वेवलेंथ निकाली। सैंपल होल्डर ने सैंपल रखा, फोटो डिटेक्टर ने ट्रांसमिट या फिर अब्जॉर्व करी लाइट, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसको बाहर निकाला, और रीड आउट यूनिट्स में अब्जॉर्बेंस, अगर अब्जॉर्व की होगी तो अब्जॉर्बेंस, और अगर ट्रांसमिट की होगी तो ट्रांसमिटेंस वाली यूनिट्स रहेगी। इसका एप्लीकेशन किस लिए होता है, ताकि हम इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब लाइट हम मेजर कर पाए, उसको को रिलेट कर पाए कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। कोरिलेशन आप एक नेक्स्ट एक टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो बेसिकली इसका जो काम होता है वो सिंपल होता है, कि बेसिकली हम इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब लाइट निकाल सकें और उस कॉन्सेंट्रेशन से उसको रिलेट कर पाए। इसके रीडिंग यूनिट्स मैंने आपको पहले बता दी, अब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस होती है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट अप, यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरेटिव चार्ट, ठीक है। बेसिकली जिसमें चार टाइप की हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी। एक रहेगी बेसिकली आईआर, एक रहेगी यूवी विजिबल, एक रहेगी माइक्रोवेव, एक रहेगी रोटेशनल, और एक रहेगी वाइब्रेशनल वाली, जिसमें बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर पाई हूँ मैं, वाइब्रेशनल प्लस आईआर वाली, ठीक है। तो ये भी एक रहेगी, ठीक है, तो इसको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपसे कहूँ तो ये जो है, ठीक है, अगर आप मुझसे कोई पूछे, देखो मैं इसको अलग से हाईलाइट भी कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप बोले कि हमको नहीं पढ़ना ये पूरी यूनिट, और आपको एक ऐसी चीज़ बता दो जो इसमें से आ सकती हो, ठीक है, तो ये लास्ट के दो टॉपिक है ना, लास्ट के दो टॉपिक उसको कर लो। और अगर लास्ट टॉपिक नहीं भी करना है, सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, तो मैं कहूँगी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक मैं आपसे गारंटी दे रही हूँ, ठीक है, इस बार के पेपर में, ठीक है, आरजीपीवी के इस बार के पेपर में आपको इसमें से कोई एक, ठीक है, कोई एक जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में लिखने को आएगा ही आएगा। सो यस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, ठीक है, पूरे चैप्टर में, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा, देख के ही जाइएगा। एक्चुअली इसमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, तो आप चारों ही करके जाइएगा, चार है बेसिकली, तो आप चारों ही करके जाइएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बेसिकली इसको हम। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर देखेंगे इनका मेन प्रिंसिपल, फिर देखेंगे रीजन, ठीक है, फिर देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस, फिर देखेंगे कुछ मेन पॉइंट्स, और फिर देखेंगे एडवांटेजेस, एंड फिर रहेगा डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स, एंड बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो डायग्राम्स, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक वाली देखेंगे, फिर उसका डायग्राम देखेंगे, फिर ऐसे करके दूसरी तीसरी ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यूवी विजिबल लाइट, सबकी डेफिनेशन आपको एक जैसी लगेगी। ठीक है, स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट बाय इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो जो बेसिकली स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन है यूवी लाइट का, ठीक है, विजिबल लाइट में मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली ये रहता है। बेसिकली जैसे हम अब्जॉर्प्शन हर चीज़ का कर रहे थे, वैसे ही यहीं पे ही यूवी लाइट और विजिबल लाइट का अब्जॉर्प्शन रहेगा। ठीक है, इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रहेंगे, जैसे कि पाई और पाई स्टार और एन से पाई स्टार, और बेसिकली एक मैंने ट्रांजिशन का ट्रांजिशंस का ही लाइक आपसे क्या होता है, इसमें सिर्फ ट्रांजिशंस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए नीचे एक डायग्राम भी ऐड अप कर दिया है। ठीक है, और उस डायग्राम को देख के आप बस क्या कर सकते हो, उसको जो है बेसिकली आप पूरा बस लाइन वाइज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं इसके मेन प्रिंसिपल में। फिर इसका रीज़न जो होता है वो होता है 200 से 800 नैनोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस देखते हैं, तो कलर एनालिसिस, कॉन्जुगेशन स्टडी, डीएनए और प्रोटीन एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर मेन पॉइंट्स क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि ये फास्ट और इजी भी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है और गुड फॉर कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स के लिए बहुत ही अच्छा ये होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स और ओवरलैपिंग बैंड्स, इनके लिए ये यूजफुल नहीं है बिल्कुल भी। एंड इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, अब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये इसके टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स वाले के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी, आप जब टाइप्स वाला लिखे तो एक फ्लो चार्ट बना के सिर्फ आ जाइएगा, दैट्स इट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके डायग्राम की। तो देखो डायग्राम में आप ये देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, हियर इज द डायग्राम। ठीक है, ये मोस्ट इजी डायग्राम मुझे मिला है, तो प्लीज़ इसको आप देख के लीजिएगा और इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक ये भी है, यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस की बात करी थी। सो यस, दिस इज ऑल्सो फॉर यूवी विजिबल वाला, जिसमें आपको ये वाला जो है डायग्राम 2 है ये, और आपका ये आप कह सकते हो डायग्राम 1 है। ठीक है, तो मोस्ट इजी डायग्राम्स। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये वाला जो है स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन कॉजिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। ठीक है, जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस करता है आईआर रेडिएशन, उसमें बेसिकली ये जो स्टडी है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें तो ये जो है इसकी रेंज जो होती है, बेसिकली रीजन जो होता है वो होता है 4000 से 400 सेंटीमीटर। इसको ही आपको म्यू एम में करना हो तो आप कन्वर्ट करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस का होता है फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना और बेसिकली कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करना एंड ऑल अबाउट दैट। ठीक है, फिर इसके मेन पॉइंट्स और क्या होते हैं कि बॉन्ड्स और बेसिकली बॉन्ड्स को, ठीक है, बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना वाइब्रेशंस के थ्रू। लाइक इसमें कुछ वाइब्रेशंस हम करते हैं, उसके हिसाब से क्या करता है बॉन्ड्स को बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। और ये जो है बेसिकली ईच बॉन्ड इसका एक कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन रहता है, तभी हमको पता चलता है कि अच्छा ये वाला बॉन्ड जो है इसमें होगा। एडवांटेज क्या है कि आइडेंटिफाई कर सकता है फंक्शनल ग्रुप, और इसकी स्पेसिफिसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब ये जो बताता है काफ़ी अच्छे और करेक्ट रिजल्ट्स भी देता है। ठीक है, फिर सिंपल और सिंपल सैंपल प्रेप है, लाइक कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है कि वाटर इंटरफेयर कर सकता है, और ये सिर्फ आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स तक ही लिमिटेड रहता है। इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एफ टी आई आर एंड डिस्पर्सिव। ठीक है, चलिए इसका बेसिकली डायग्राम देखो तो ये रहा आपका मोस्ट इजी डायग्राम। ठीक है, वैसे मोस्ट इजी तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आपको इतना इजी वाला डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा। तो यस, दिस इज फॉर आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड यस, अगर आपको इसमें वाइब्रेशनल वाले में चाहिए, ठीक है, लाइक वाइब्रेशनल वाला और ये वाला जो है सेम ही है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशनल वाले के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो वाइब्रेशंस है ये आप ले सकते हो, एंड इसके लिए एक फ्लो चार्ट भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को भी आप बना के आइएगा जब भी आप आईआर या फिर वाइब्रेशनल वाला आंसर लिखें। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे ये वाला रोटेशनल पढ़ाने से पहले वाइब्रेशनल कवर अप करना चाहूँगी, क्योंकि ये भी इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो अगेन जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आईआर रीजन में होते हैं, ठीक है, फिर ये बेसिकली फंडामेंटल एंड ओवरटोन वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। इसका भी यही पॉइंट होता है बेसिकली, देखो दीज आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, लेकिन बस क्या होता है इनके जो थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं ये। ठीक है, तो बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे जैसे फिंगर
फिंगरप्रिंट रीजन्स होते हैं, बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन करने होते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सबसेट ऑफ आईआर है, लाइक मतलब ये अगर पूरी आईआर रीजन की स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो एक पार्ट जो है उसका वाइब्रेशनल वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली स्ट्रेचिंग और बॉन्डिंग वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, लाइक मैंने आपको यहाँ पे जो फ्लो चार्ट में, ठीक है, फ्लो चार्ट को आप इसके बाद रेफर करना तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है उसके लिए होता है, ठीक है। और ये हाईली एक्यूरेट होते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये अगेन वही कि आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स तक वो रहते हैं, थोड़े से इसके जो स्पेक्ट्रा रहता है वो और भी कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। और इसके टाइप्स होते हैं स्ट्रेचिंग, बेंडिंग मोड्स एंड फंडामेंटल एंड ओवरटोन, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है बेसिकली आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ तो ये जो चार ये है डायग्राम्स इसी को ही आप याद कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अप इज यू कैन मेक दिस फॉर AX2 ग्रुप, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये IR के लिए भी है एंड वाइब्रेशनल के लिए भी है एंड डायग्राम भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू द लास्ट वन विच इज़ बेसिकली हमारे पास UV रीजन, सॉरी माइक्रोवेव रीजन वाला। तो देखो, द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन कॉजिंग रोटेशनल ट्रांजिशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्योर रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं गैस फेज में। इनकी बेसिकली रीजन ये वाला होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बेसिकली ये लिमिट्स रहती है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस देखते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली डायपोल मूवमेंट से सेंसिटिव है, लाइक इसमें अगर डायपोल मूवमेंट चेंज हो रहा है तो उन्हीं जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं को ही एक्टिव ये मानते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल और पोलर मॉलिक्यूल के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होता है और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है उसको भी रिवील कर देते हैं। उसके बाद गैस फेज और लो टेम्परेचर की इनमें दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है इसलिए इसको गलत भी माना जाता है, ठीक है। टाइप्स क्या है, एक होता है प्योर रोटेशनल और एक होता है स्टार इफेक्ट बेस, ठीक है। अब इसकी मुझे बेसिकली सबसे इजी वाला जो डायग्राम था इसका बेसिकली अवेलेबल अगर मैं कहूँ तो देखो एक बहुत टफ डायग्राम भी होता है, लेकिन देखो हमें बेसिकली एक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोमीटर से कैसी जो बेसिकली होता है उसका प्रोसेस वही दिखाना होता है, ठीक है। लाइक आपने यूवी वाले में और आईआर वाले में भी यही दोनों चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। तो इसको भी इसमें भी आप ये वाला डायग्राम याद कर सकते हो, दिस इज द मोस्ट इजी डायग्राम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमें जो याद करनी वाली है ये है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। वैसे तो देखो इसमें न्यूमेरिकल्स जो है मैं कह सकती हूँ ना के बराबर ही आएंगे, लेकिन एक होता है कि बेसिकली कभी कभार आ जाए तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो, इसकी इतनी कोई आप डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो चल ही जाएगा। लेकिन हाँ ये फॉर्मूला जो है याद रख सकते हो, दिस इज फॉर बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये जो है 2 पेज जो है डायग्राम, 3 पेज जो डायग्राम मैंने बनाई है इसको भी देख सकते हो। एंड ऑल्सो लाइक अगर आपको कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे क्वेश्चन आए तो आप ये वाला डायग्राम जो है ये इंक्लूड कर सकते हो। वैसे आई होप कि आपको ये एक चैप्टर पढ़ाया जाता है 12th क्लास में EM रेडिएशन का, उससे बेसिकली EM वेव्स करके, तो उससे बेसिकली ये याद होगा। लेकिन हाँ अगर याद नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बेसिकली वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर भी होता है वो भी जो होता है इसमें लाइक इन दोनों से यहाँ से यहाँ और यहाँ बेसिकली बढ़ती है, तो आप देख लीजिएगा कि वेवलेंथ कहाँ बढ़ रही है, ठीक है। एंड बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली वेवलेंथ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी ये जो नीचे है वेवलेंथ का ही पॉइंट है, ठीक है। तो कहाँ से बढ़ रही है और इसके इन्वर्सली बेसिकली प्रोपोर्शनल आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये भी हमने कवर अप बेसिकली यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अप टॉपिक इज बेसिकली जो हम करेंगे लास्ट टॉपिक दैट इज बेसिकली बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। ये बेसिकली बहुत इजी सा लॉ है, ठीक है। और देखो ये भी एक बेसिकली मैथमेटिकल लॉ ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। और बेसिकली इसमें ए क्या है, अब्जॉर्बेंस, ठीक है। एम क्या है, मॉलिकुलर अब्जॉर्प्टिविटी जिसकी यूनिट जो है वो है एल मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, एंड एल क्या है, पाथ लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अब्जॉर्बेंस और बेसिकली कंसंट्रेशन। हमने जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करी थी हम वहाँ पे यही बोल रहे थे। तो बेसिकली ये क्या करता है, रिलेट करता है इन दोनों को, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। यूवी वाले में हमने देखा था इसको, तो ये उसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है। ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए वैलिड है, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ कोई गिवन वेवलेंथ होती है तो उसके लिए जो मोलर अब्जॉर्प्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती अब्जॉर्बेंस की, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है।
और ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे ही ये काम होता है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे हमने ये टॉपिक भी कवर अप कर लिया, ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। देखो, अब यहाँ पे मैं बात बताऊँ तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कोई एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको आ सकता है। तो बेसिकली चार हैं, तो बेसिकली वाइब्रेशनल वाली हमेशा कम ही पूछी जाती है, लेकिन जो तीन है दैट इज IR, UV एंड UV विजिबल एंड माइक्रोवेव वाली, इनमें से कोई तीन जो हमारे पास है उसमें से कोई एक पे आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट हो सकता है, लॉन्ग आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मतलब आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन प्लीज़ ये मत छोड़िएगा, ठीक है। बीएल लैम्बर्ट लॉ भी इसका एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे लाइक इस वाली यूनिट से अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगा और एक बीएल लैम्बर्ट लॉ से आएगा, ठीक है। अगर तीसरी प्रेफरेंस रही तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर एप्लीकेशंस में किसी एक पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बीएल लैम्बर्ट लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि देखो वो अनएक्सपेक्टेडली आपको न्यूमेरिकल दे दे, लाइक न्यूमेरिकल बीएल लैम्बर्ट लॉ पे देना इज लाइक वेरी बच्चों वाला खेल, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई और ये सभी करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि आएंगे, लेकिन येस आ भी सकता है। तो हमें लोग एक बार जो है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सारे जो फॉर्मूलाज रहेंगे उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी कल तक, ठीक है। सो यस, यहाँ पे हमने ये यूनिट जो है पूरी की पूरी ख़त्म कर ली है, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। पढ़ते रहिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, मन लगाकर पढ़ते रहिए। आई थिंक 3 दिन ही बचे हैं आज का दिन मिला के, इट्स लाइक आज 13 है, फिर 14 है एंड 15 है, तो 3 दिन ही बचे हैं। गिव योर बेस्ट इन दीज 3 डेज, ठीक है। कोई भी डाउट रहे या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। लाइक करिए और अपने जो ग्रुप्स हैं, अनऑफिशियल ग्रुप्स हैं कॉलेज के, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि लाइक आने वाली कुछ जो वीडियोस हैं, ठीक है, कुछ वीडियोस बेसिकली आपकी इन्हीं लाइक 13-14 में आ जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो उन वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको पूरी लाइक मैं मतलब बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन वन शॉट वीडियोस कोई भी नहीं बनाता है। सो यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू मेक द वीडियोज़, ठीक है। सो यस, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर जस्ट 1 यूनिट टू गो, ठीक है, 7th यूनिट, एंड वो भी आज के आज में ही आ जाएगी। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडिंग।